सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। एंड कल के दिन मैंने आपको क्लियर एक चीज बोली थी कि मार्केट में गैप अप हो रहा है और गैप अप हो जाने के बाद तुरंत की तुरंत हमें बाइंग नहीं करना है। सेम सिनेरियो आप देख सकते हैं कि हम मार्केट में गैप अप हुआ, करेक्शन आया, आप आपको ना एक एंट्री का मौका भी दिया जो कि था हमारा जो प्रीवियस डे का जो सपोर्ट का लेवल था। मैंने इसको बोला भी था आपको कल के दिन ट्रेडिंग सेशन के अंदर की, जब मैं आपको मार्केट एनालिसिस करके बता रहा था कि अगर 24,860 का जो लेवल है इसके ऊपर मार्केट टिकता है और यहाँ से कहीं से बाइंग का शो करता है, वेट लेता है, मतलब मार्केट उठता है यहाँ से बाइंग की तरफ जाता हुआ सा दिखता है, तो आपको ना एक बाइंग के लिए कंसिडर करना चाहिए। और एक चीज और मैंने बताई थी कि आप 30 से 50 पॉइंट का टारगेट लेके निफ्टी 50 में एवरेज स्कैल्प मारते हुए चलेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सेम आप देख सकते हैं। और एक चीज और, रजिस्टेंस जो मैंने आपको क्लियर कर दिया था जो कि था 25,000 का लेवल, सेम 25,000 के ही लेवल से मार्केट ने कितना बड़ा फॉल करा था आप खुद देख सकते हैं। निफ्टी 50 में आप क्लियर, मैं आपको बताऊं इस पॉइंट से लेकर, अगर ये वाला जो पॉइंट है एवरेज, ये वाला पॉइंट अगर लूँ तो 207 पॉइंट का फॉल करा है मार्केट ने। 207 पॉइंट जैसे ही 25,000 के लेवल पे आया था, मैंने आपको क्लियर बोल दिया था 25,000 के लेवल पे आते से ही मार्केट में कहीं ना कहीं बियर एक्टिवेट हो सकते हैं। और वहीं से बियर्स एक्टिवेट और बहुत अच्छा खासा, मतलब 207 पॉइंट का फॉल एक ही बार, मतलब 15 मिनट की कैंडल है ये तो, 15 मतलब 45 मिनट में अच्छा खासा 207 पॉइंट का फॉल दे दिया मार्केट ने। अब सबसे बड़ी चीज क्या कि अब नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेगा। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करूं तो क्लियर कट अब निकल के आ रहा है 25,000 का जो लेवल है, बहुत हेवियर साइड पर रेजिस्टेंस का लेवल है। उसके ऊपर तो आपको मैंने क्लियर बता दिया, निकले बाइंग ऐसी शो करता हो दिखे, आपको बाइंग में जाता हो दिखे। इसमें भी कंडीशंस होती है, आपका रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस और टीसीएस, ये तीनों भी बाइंग में होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, तब जाके तो मार्केट टिकेगा। ये जो लेवल नहीं है, ये वाला जो 25,000 के ऊपर का जो लेवल है वो टिकेगा जिस दिन ये तीनों चारों चीजें है ना सेक्टर बाइंग बढ़ गई, आईटी, फाइनेंस और ऑयल सेक्टर, क्योंकि इन तीनों का ही वेटेज काफी ज्यादा है। अगर एक भी ना हो लेकिन फिर भी दो अच्छे खासे बुलिश है तो भी इसके ऊपर टिकने की संभावना है। लेकिन अगर एक सही और दो खराब भी हो गए ना, तो ये मैं क्लियर बता दे रहा हूँ कि 25,000 का लेवल आप नहीं टिक पाओगे, वहां से गिरावट आ जाएगी। और कोई एक भी हल्का से कमजोर रहा ना, तो धीरे धीरे करके उन दो को भी कहीं ना कहीं खींच सकता है। और सेम यही हुआ था कि जब ये इतनी बड़ी गिरावट आई थी तो तीनों के अंदर, फाइनेंशियल, रिलायंस, सबके अंदर अच्छा खासा हमें ये डाउनफॉल देखने को मिला था। वहीं से ये निफ्टी 50 भी गिरा और साथ में बैंक निफ्टी भी गिरा, उसके पे भी हम आके बात करेंगे। अब सबसे बड़ी बात कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे फाइंड आउट करें। तो पहला ही जो सपोर्ट रहेगा ना हमारे लिए, अब रहेगा करीब करीब 24,780 से लेकर 24,760 का जो लेवल है ना, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है। और एक चीज और है, मार्केट है ना, ये जो है ना ट्रेंड लाइन ऐसी है ना, डाउनफॉल की तरफ ना ट्रेंड लाइन सा भी शो करता हुआ दिख रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं साइडवेज टू गैप अप या साइडवेज टाइप का मार्केट खोले ना, तो ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने दीजिएगा। ब्रेक होके, और एक चीज और है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अच्छे खासे रेजिस्टेंस का जोन है ना, ये वाला जोन सेकंड जो रेजिस्टेंस जो कि 24,880 से लेकर 24,900, ये सेकंड सपोर्ट निकल के आता है, सॉरी सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस है। एंड ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन तो चलो ठीक है, लेकिन 24,900 से लेकर 24,900 से लेकर 25,000 का ये जो 100 पॉइंट की रेंज है, ये अच्छी खासी रेजिस्टेंस की जोन निकल के आ रही है। वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 24,780 से लेकर 24,760 का पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट है 24,680 से लेकर 24,660 का नेक्स्ट सपोर्ट भी निकल के आ रहा है। उसी के नीचे जो है ना आपका 24,600 का वाला जो पॉइंट है ना, जो करीब करीब 24,620 का नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है। देन फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 24,500 का अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है, और 24,460 से लेकर 24,440 का उसके बाद का सपोर्ट निकल के आ रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर जिस पॉइंट पर मार्केट आता है तो कहां से हमें सेलिंग को अवॉइड करना। सबसे बड़ी बात बताऊं तो अगर हमें यहां से जो कि है करीब करीब 24,200 के लेवल से लेकर 24,000 जो कि हमारा लाइफ टाइम आई, उसके ऊपर अगर फिबोनाची लेता हूं ना, तो ये लेवल है काफी ज्यादा बड़ा आता है, जो कि है करीब करीब 24,600 से लेकर 24,500 का लेवल। ये लेवल जो ना फिबोनाची से निकल के आ रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन निकलता है। बट एक चीज मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, कहाँ पे मार्केट दिखे तो आपको वहां से बाइंग नहीं, सेलिंग के बारे में नहीं सोचना, जो कि है 24,680 से लेकर
24,600 का। ये वाला जो लेवल है ना, ये 24,620 का लेवल, ये वाला जो लेवल है ना प्रॉपर पूरा का पूरा, ये है ना सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है निफ्टी 50 के लिए। इस लेवल के आसपास भी आता है ना मार्केट, इस लेवल के आसपास, और ये जो प्रॉपर है इस लेवल जैसे आएगा आपको सेलिंग को अवॉइड ही करना है। क्लियर बता दे रहा हूँ, सेलिंग को इन पॉइंट्स पे अवॉइड करना है, क्योंकि ये बाइंग के लेवल नहीं है, सॉरी सेलिंग के लेवल नहीं है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी देते हैं मार्केट के अंदर। फिर उसके बाद की जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है 24,500 से लेकर 24,450, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट अगर ये ब्रेक हो भी जाता है गलती से, तो ये वाला 24,500 से लेकर 24,450 का लेवल है, इस लेवल पे आता है मार्केट, तो आपको सेलिंग अवॉइड ही करनी, क्योंकि इस जगह पे से कहीं से भी मार्केट में ना बाइंग आती हुई दिख सकती है, आपको बाइंग आने की संभावना है निफ्टी 50 में। और रजिस्टेंस मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि पहला रजिस्टेंस 24,900 का है, ट्रेंड लाइन भी है जो कि नीचे की तरफ आ रही है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट मजबूत रजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है 25,000 का लेवल निकल के आ रहा है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी में देखा जाए ना, मैं आपको एक क्लियर चीज बताऊं, चलो ठीक है निफ्टी 50 तो लाइफ टाइम हाई पे था, लेकिन बैंक निफ्टी आज के दिन निफ्टी 50 से ज्यादा मजबूत था। अगर आप देख रहे होंगे तो हल्का सा भी अगर बैंक निफ्टी को निफ्टी 50 का थोड़ा सा भी सहारा मिल रहा था ना, तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा था अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ऊपर जाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि करीब करीब 11:45 तक है ना, उससे पहले ही करीब करीब 10:45 से लेकर 11 बजे के आसपास है ना 52,000 का लेवल मार्केट ने ब्रेक ही कर देता है। लेकिन उसके बाद एकदम से मार्केट के अंदर सेलर्स एक्टिवेट हुए और एक तरफा, मतलब निफ्टी 50 में तो निफ्टी 50 में तो भी रुका था, बैंक निफ्टी में तो क्लियर आधे घंटे के अंदर 1,112 पॉइंट की पैनिक सेलिंग करा दी थी, मतलब इतना पॉइंट मार्केट गिर गया था। इसी वजह से मैं आपको क्लियर कह रहा था कि अगर इस 52,000 के लेवल के ऊपर रुकता भी है तो वहां पे रुक के बाइंग शो करने देना, एकदम से कूद के बाय मत करना, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और मैंने बोली थी जो कि थी क्लोजिंग, 52,000 से ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे, तभी आप सोचना कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जो निकल के आ रहा है, मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए, वापस से बायर्स आ गए। अगर क्लोजिंग नहीं दे 52,000 से लेकर 52,200 के बीच में अगर क्लोजिंग नहीं दे, उसके नीचे क्लोजिंग देते, तो क्लियर कट है कि वो भी अभी तक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो एज अ सपोर्ट की तरह हम कंसीडर नहीं कर सकते। वो कौन सा जोन है, डेंजर वाला जोन है, वहां से हमें बाइंग को अवॉइड ही करना है। भले से 52,000 के 52,000 और 52,000 पे, मतलब जो देखा जाए ना सेलिंग नहीं आई, लेकिन करीब करीब उसके 100 पॉइंट ऊपर 133 पॉइंट ऊपर से आपको क्लियर सेलिंग देखने को मिल गई। इस वजह से मैं बोल रहा था कि 52,000 से लेकर 52,000 के बीच बीच के अंदर जो 200 पॉइंट की रेंज है, इसके अंदर बैंक निफ्टी का क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी इन पॉइंट्स के अंदर क्लोज नहीं हो पाता है साइडवेज रह के, यहाँ पे मतलब मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं, तो मान के चलना कि सपोर्ट का जोन है। अगर नहीं रुक पाए तो क्लियर कट मामला है कि भैया यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कभी भी सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। और आपको दिखा दिया है सेलर्स ने कि एक तरफा आधे घंटे में 1100-1200 पॉइंट की गिरावट करके। अब सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट कंसीडर करेंगे तो सबसे पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है 51,245 से लेकर 51,150 का लेवल। ये वाला जो लेवल है ना, ये एज अ पहला सपोर्ट की तरह निकल के आ रहा है। देन फिर 51,000 का दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है, और 50,600 से लेकर 50,500 का ये वाला जो लेवल है ना, अगर इस लेवल के आसपास मार्केट आता हुआ ऐसा दिखे तो भैया यहाँ से सेलिंग को अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक है ना सपोर्ट का लेवल भी निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए। और एक चीज और मैं आपको बता ही देता हूँ कि अगर हम यहाँ से लो टू हाई मार्कआउट करते हैं तो 50 से 60 पॉइंट का जोन भी निकल के आ रहा है। पहला तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 51,200 से लेकर 51,000 का लेवल है। क्लियर कह दे रहा हूँ, फिबोनाची में 0.6 का लेवल 51,200 पे, और एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, वहां से भी मार्केट कई बार टर्न आउट हो जाता है, जो कि है 51,000 का लेवल। ये भी नहीं सपोर्ट माने, मतलब इसको भी सपोर्ट नहीं माने, तो 50,600 से लेकर 50,500 का ये जो लेवल है ना, इस लेवल पे अगर मार्केट आए तो ये आपके लिए बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी, क्लियर बता दे रहा हूँ। इस लेवल पे अगर आप डिप्स पे अगर आप बाइंग नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस लेवल पे आपको आके ना अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पे आता है तो भैया सेलिंग अवॉइड करनी, क्लियर बता रहा हूँ। इन लेवल, ये जो लेवल ऐसे जहाँ पे रुकने की संभावना है, जहाँ पे मार्केट रुकता है और यहाँ से कहीं ना बायर्स फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे, और इस पॉइंट के वापिस से ना यहाँ से ना मार्केट को ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे बायर्स, है ना। एंड रजिस्टेंस बता दूं तो वही क्लियर रजिस्टेंस है 52,000 से लेकर
का पहला क्लियर बता दो, ठीक है। रजिस्टेंस में आपको क्लियर बता दो 52,000 से ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, तो हम मार्केट में बोले, वरना 52,000, 52,200, 52,500, 52,700 पूरा का पूरा जो जोन है ना, आपको इससे मार्कआउट कर देता हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा जोन रजिस्टेंस का जोन है। इस पॉइंट के ऊपर ये जो लेवल है, इस पॉइंट के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर, तो तक तो ठीक है। अगर इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है बैंक निफ्टी, तो क्लियर बात है 52,000 से ही रेजिस्टेंस आपकी चालू हो जाती है और वो ऊपर तक जाएगी। अगर इनको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करता हो जाते जाते तो वो बात अलग है कि हाँ भाई बुल्स एकदम से मार्केट में एक्टिवेट हो गए। अदरवाइज 52,000 से ऊपर, टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो 52,000 से ऊपर जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं देता बैंक निफ्टी, तब तक ये आपके लिए रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। वहीं अगर हम ऑप्शन चेन पे चलते तो पुट कॉल रेशो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं। तो जो पुट कॉल रेशो है निफ्टी 50 की, जो कल तक हेवियर साइड पे थी, आज न्यूट्रल हो गई है 0.97 के, मतलब क्या न्यूट्रल, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और बैंक निफ्टी की 0.69 पे, मतलब क्या हल्की साइड पे, थोड़ी सी हल्की है, बेयरिश साइड पे टिल्ट आउट हो गई है। एंड वहीं अगर मैं ऑप्शन चेन पे आके अगर मैं बात करूं तो एक सेकंड, ये ऑप्शन चेन पे बात करूं, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 25,000 के लेवल पे, जहां पे 80 मतलब 81 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं और 24 लाख, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन यहीं पे जुड़े हैं 24 लाख। फिर उसके बाद जो बड़ी रेजिस्टेंस निकल के आती है 52,200 की, जहां पे 71 लाख है, और इससे भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं, जहां पे 25,000 के लेवल पे 24 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ 32 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अभी भी है ना, देखा जाए तो जो बुल्स वाले, जो बेयर्स है ना, कहीं थोड़े से घबराए हुए से, तो आज थोड़ी कम उन लोगों ने एंट्री बनाई। उनको ऐसा शक है कि हो सकता है, क्योंकि एंड शुरुआत के टाइम में 25,000 के लेवल को टच करके एकदम से सेलिंग आई है, सबसे बड़ी बात है। और 25,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, तो कहीं ना इसको जो बेयर वाले, तो उनको भी अभी डर सा भी लग रहा था कि कहीं ब्रेक नहीं हो जाए, बट ब्रेक नहीं हुआ। जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताई थी वो, और ब्रेक करना भी होगा ना तो बहुत मुश्किल पड़ेगी 25,000 का लेवल ब्रेकआउट करने में, या फिर इसको ब्रेक कर देगा तो 25,200 पे तो और ज्यादा परेशानी आएगी आपको। वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो क्लियर है 100 पॉइंट का नीचे सपोर्ट है, बट सबसे बड़ी सपोर्ट 24,500 की, जो मैंने आपको क्लियर बताई दी थी। फिर उसके बाद 24,600 है, फिर 24,700 की। लेकिन ये ऑप्शन चेन के हिसाब से टेक्निकल की जो सपोर्ट निकल के भी आ रही ना, वो बहुत अलग है इनसे। ये देखिए जो है ना, टेक्निकली सपोर्ट है 24,760 की है, फिर 24,680 की है। ये देख रहे हो ना आप, ये टेक्निकली थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ना मार्केट का जो सिनेरियो बना है ना, थोड़ा सा जो टेक्निकल वाइज ना, वो अलग सा बनता हुआ आ रहा है। और 24,500 मैंने आपको क्लियर कर ही जाता, लेकिन उससे भी नीचे 24,440 का जो टेक्निकली, अगर मैं इस चार्ट की बात करूं तो वहां पे सपोर्ट देखने को मिल रही है। इस वजह से थोड़ा ऑप्शन चेन और टेक्निकली थोड़ा सा आगे पीछे, मतलब हल्का सा विचित्र है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर 24,700 पे ही आया ना, तो आपको ना वहां से रुक जाना कि हाँ भाई यहाँ पे सपोर्ट का एरिया है, 20 पॉइंट नीचे से मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आपके लिए क्लियर बात है, तो वहां पे थोड़ा सा रुकना है, ये चीज है। एंड बैंक निफ्टी की बात करूं तो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस अभी के लिए जो निकल के आ रही है, वो आ रही है 52,000 के लेवल पे, जहां पे 32 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और 9 लाख के आसपास आज के दिन ज्वाइंट हुए हैं जो रेजिस्टेंस के एरिया। फिर उसके बाद 51,900 का, देन फिर उसके बाद तो कोई इतनी बड़ी रेजिस्टेंस देखने को मिल भी नहीं रही है हमें। और बैंक निफ्टी में भी अगर मैं चार्ट पे खोल ओपन कर देता हूँ सो और क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए 51,200 पे नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रही है, बट 51,500 का जो लेवल है ना, वहीं की आसपास बैंक निफ्टी चली रहा है, इस पॉइंट के आसपास। तो बड़ी रेजिस्टेंस मैंने आपको क्लियर कर दी 52,000 की है, और इसके नीचे 1 2 3 4 मतलब 51,100 से लेकर 51,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। फिर 50,600 से लेकर 50,500 पे मार्केट आए तो भैया सेलिंग को तो भूल ही जाना, सेलिंग हमें करनी नहीं है इस पॉइंट पे आके, यहाँ से कभी भी बुल्स की एंट्री हो सकती है। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।